हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी। देखिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आपको ओवरऑल किस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है। उसी कड़ी में मैंने बताया भी था कि अब सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेके आऊँगा। तो आज अपन साइंस पे बात करेंगे। ESB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उन सब में ज़्यादातर में से साइंस पूछी जाती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे MP पुलिस का एग्ज़ाम है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कॉमन एग्ज़ाम है ना, इसके अलावा भी एग्ज़ाम्स हैं। जैसे मैं अभी इनको बता देता हूँ। MP पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल का होने वाला है, ग्रुप 4 का होने वाला है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी आएगी, और फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी भी। इनमें से ये 4 एग्जाम ऐसे हैं जो कि कैलेंडर में डले हुए हैं। MP पुलिस कैलेंडर में नहीं डली है, लेकिन इसके बाद भी आएगी, ये आप दिमाग में बैठा के रखिए। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर, ये भी, इसमें भी साइंस आना है, ठीक है। और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपने देखा है वो केमिस्ट वाला जो होता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, ठीक है। इनके अलावा और जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम का रहने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आपको बताऊंगा कि इन एग्ज़ाम्स के लिए साइंस कैसे कवर करना है। तो देखो, साइंस के लिए मेनली 3 किताबें आपको, जो मैंने पढ़ी है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी किताबें तो बहुत सारी आती हैं, पर जो 3 किताबें मुझे ठीक लगी, एक तो एनसाइक्लोपीडिया करके आती है, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, ये शायद अरिहंत की है, बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 4-5 साल पहले पढ़ा था। एनसाइक्लोपीडिया अरिहंत की। एक आती है दृष्टि की क्विक बुक, ठीक है, और एक है लूसेंट साइंस की। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लूसेंट बोलता हूं तो वो सीधे नीली वाली पहुंच जाते हैं। इसका कलर मैं आपको बता देता हूं, हरा होता है, लूसेंट साइंस नाम से आती है, जिसमें एनसाइक्लोपीडिया तो इस समय मेरे पास नहीं है, पर मैं बाकी 2 किताबें आपको दिखा देता हूं। ये है लूसेंट साइंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किताब आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। और दूसरा है, ये है दृष्टि IAS की क्विक बुक सामान्य विज्ञान की। ये दोनों किताबें मुझे ठीक लगी, तो इन पे बताऊंगा मैं आपको कि ये किस तरह से आपके लिए यूजफुल रहने वाली हैं। तो देखो, एनसाइक्लोपीडिया तो वर्तमान में मेरे पास नहीं है, और ये मैंने उस समय पढ़ा था तो मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी थी। कंटेंट इन्होंने बहुत सारा भर रखा है, जैसे कि इसका नाम एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया से आप समझ रहे होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ के बारे में इतना उसमें कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, ठीक है। अपन दृष्टि IAS की क्विक बुक और लूसेंट साइंस पे बात करेंगे। तो देखो, अपन जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, इनमें से 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं। मतलब जो कैंडिडेट हैं वो 2 ग्रुप वाले होते हैं। एक तो वो जिनका बैकग्राउंड साइंस है, ठीक है, साइंस, और दूसरा जिनका साइंस, एक का साइंस है एक का नहीं है। 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। साइंस में से भी एक वो होंगे जो कि बायो से होंगे, और एक वो होंगे जो कि मैथ से होंगे, ठीक है। तो मैं आप दोनों कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। साइंस में जनरली होता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 चीज़ें होती हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ वाला केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, और जो बायो वाला होगा वो तीनों पढ़ रखा होगा, तो उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं जाती हैं। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता होते, तो कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है। जो बंदे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिक समझ में आती है, उनके लिए लूसेंट जो हरी वाली आती है, लूसेंट ग्रीन, मैंने अभी दिखाया, इसको आप लोग जितना समय मिल सके, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। इसमें सारे मतलब सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उनके पीछे MCQ वगैरह भी दे रखा है। जैसे बायो के पीछे लगभग 800 क्वेश्चन हैं, और ये वो क्वेश्चन है जिनसे ही रिपीट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से रिपीट होते हैं। इसके अलावा ऐसे ही 500 के लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये लूसेंट जो ग्रीन वाली है, ये आपके लिए मतलब एकदम रामबाण साबित होने वाली है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। कौन से, जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिक समझ में आती है। जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल निल हैं, वो शुरुआत करेंगे दृष्टि की क्विक बुक से। मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी हुई हैं, हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पर मुझे दृष्टि की किताबों में एक समय इतना इंटरेस्ट हुआ करता था कि मैं क्विक बुक पढ़ने के पीछे लगा हुआ था। तो साइंस वाली भी क्विक बुक मंगाया था।
चूंकि क्या है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए इसमें जो कंटेंट दिया हुआ था वो सब मुझे पहले से मतलब कंसेप्चुअल ज़्यादा दिया हुआ है, तो मुझे तो ठीक है, अच्छी लगी, लेकिन ज़्यादा यूजफुल उस कैंडिडेट के लिए हो सकती है जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कंसेप्ट ठीक तरीके से दिए हुए हैं लेकिन फैक्ट थोड़े कम हैं। ठीक है, कंसेप्ट अच्छा दिया हुआ है लेकिन फैक्ट थोड़ा कम है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आपको फैक्ट कवर करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए आप सीधे फिर लुसेंट ग्रीन वाली का सहारा लेंगे। तो कंसेप्ट आपको अच्छे करने हैं तो क्विक बुक में जाइए, कंसेप्ट अच्छे कीजिए, इसके साथ ही साथ आप कोई क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रेफर यही करता हूं, जो भी मेरे से पूछते हैं कि भैया आप क्लास जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उससे आपको एक तो टारगेट मिलेगा, दूसरा सामने वाला समझाएगा, अपन को जो चीज़ नहीं समझ में आ रही सामने वाला व्यक्ति बताएगा, तो थोड़ा सा दिमाग अच्छे से उस चीज़ को कैच कर पाता है। तो आप क्विक बुक के साथ क्लास कोई ना कोई ज्वाइन कर लें। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम लेके प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मार्केट में तो बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं से आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, नहीं मिले तो यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे फिर लुसेंट को पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है और कंटेंट तैयार कैसे करना है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, ESB के एग्जाम का एक पैटर्न आपको बता दूं कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, PYQ लगाए हुए हैं, तो आप ये समझ लो कि लगभग मतलब एक तो जनरल क्वेश्चन आपको इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने लुसेंट हरी वाली पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन लगा लिए सब कुछ। इसके बाद मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 तो आपके इस पैटर्न से बन जाएंगे। जो बच रहे हैं 4, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पुराने क्वेश्चन, जो पुराने एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इन्हीं सारे एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं और साइंस के जितने क्वेश्चन हैं उन सबको रट डालना एकदम। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उनको सीधे सीधे फैक्ट के तरीके से रट लेना है। तो ये जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी वाले मिलेंगे, जो कि पहले हो चुके एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। इन्हें क्या है, एक बार एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया, उसी में से दे रहे हैं। तो अभी तक का ट्रेंड तो ये है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ऐसे कवर करना पड़ेगा, और इतना आपने कर लिया तो इन सारे एग्जाम की साइंस आपके कवर बिल्कुल मुट्ठी में रहेगी। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं कि एग्ज़ाम कोई भी आपको टारगेट करना है तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितने % का टारगेट लेके चलना है। 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके दिमाग में जनरली 80 से लेके 85% तक का आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए, यानी मुझे 80 से 85 तक का स्कोर करना है। अब उसमें 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन है, चारों में आप बराबर स्कोर तो कर नहीं सकते। तो जो अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी साइंस पढ़ते पढ़ते उन्हें बड़ी अच्छी लगने लगेगी, तो साइंस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको फिर इस टारगेट से ऊपर उठना है। इसमें 80 से 85% का स्कोर नहीं करना, बल्कि आपको 90 तक का टारगेट करना है, 90% तक की। 10 क्वेश्चन अगर साइंस के आ रहे हैं तो 9 मेरे से बनने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक आध 2 सब्जेक्ट और जो रहेंगे जिनमें कि आपको थोड़ा सा आपकी कमांड कमजोर है, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो आप एक टारगेट बना के प्रॉपर रणनीति के साथ पढ़िए, तो मतलब 2025 आपके लिए बहुत गोल्डन ईयर होने वाला है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि साइंस आपको समझ में आई होगी। मैंने दोनों बुक पढ़ी हैं, जिन्हें फैक्ट केवल मतलब कंसेप्ट अच्छे हैं, केवल फैक्ट अच्छे करना है, वो लुसेंट ग्रीन वाली पे जाएं, लुसेंट साइंस। और जिन्हें पहले कंसेप्ट भी बनाना है, बाद में फैक्ट, मतलब पहले कंसेप्ट ही अच्छे नहीं उनके, तो दृष्टि क्विक बुक पढ़ें और कहीं ना कहीं से क्लास ज्वाइन करें, कंसेप्ट अच्छा कर लें, इसके बाद फैक्ट के लिए लुसेंट ग्रीन वाली पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, आपके लिए रेगुलर कंटेंट आएगा। और मैं चूंकि कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ खुद भी तैयारी कर रहा हूं, तो इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन आपके कोई भी व्यक्तिगत डाउट है, कुछ भी आपको मेरे से बात करनी है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक डली रहती है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल रहते हैं मैं सबके जवाब देता हूं। तो आपके लिए जितनी हेल्प मैं कर सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि करता रहूं, और कर ही रहा हूं हेल्प, ऐसा नहीं है। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।